नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका लाख टके की बात में। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी कल बजट और आत्मनिर्भर भारत पर विस्तार से बात करेंगे। जानकारी एएनआई ने एक ट्वीट करके दी है जिसमें लिखा है कि मैं कल 2 फरवरी को सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में आज के जनहितैषी और प्रगतिशील बजट के बारे में बात करूंगा। कार्यक्रम में अवश्य ही शामिल हो। और इससे पहले पीएम मोदी ने बजट पर कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। व्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बात कर लेते हैं चुनावी। बुधवार को अलीगढ़ के अतरौली में करेंगे जनसभा। विधानसभा क्षेत्र के एमबी इंटर कॉलेज में अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अतरौली से कल्याण सिंह के नाती और एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के बेटे संदीप सिंह मैदान में हैं। संदीप सिंह प्रदेश में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। सभा में 1000 लोगों की ही अनुमति है, इसलिए बहुत अधिक संख्या नहीं होगी। इसके बाद अमित शाह बदायूं भी जाएंगे, जहां घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर वोट मांगेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। चांदनी बिल्कुल, तो मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास है तो माफिया पर बुलडोजर भी है। एसपी सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट है। दंगा पीड़ितों और राम भक्तों के खून से लाल टोपी रंगी है, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे और खासकर उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा और गुंडा राज समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार को उन्होंने बताया और कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर इन दोनों जोड़ी से। विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। समाज का समग्र विकास, गरीब का उत्थान, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, लेकिन साथ साथ माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना, इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिए थे ये लोग, सपा वाले लोग। ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे? एक तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है और दूसरी तरफ राम भक्तों की खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना, इनसे दूर भी मत पटकने देना।
और आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के मोदी नगर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने विपक्ष पर हमला साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के अपराधी मित्र थे, काली कमाई बंगलों में छिपा कर रखी जाती थी। अब हमने बुलडोजर चलाया है और पैसे बाहर निकाले। पहले गरीबों का पैसा लूटा जाता था, हमने 45 लाख गरीबों को मकान दिया। पहले की सरकार तमंचे बनवाती थी, हमने डिफेंस कॉरिडोर बनवाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। पहला चुनाव आया तो पहले चुनाव में इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आई थी। बड़ा बड़ा हल्ला किया था, बहुत प्रचार किया था। जनता ने ठेंगा दिखा दिया। आज फिर बदल करके 2 लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। याद करिए 2013 में, 2014 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरठ में उपद्रव हुआ था, तब ये दंगा कराने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों लड़कों की जोड़ी गायब थी। तब गायब थी। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। और चलिए अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी मेरठ में प्रचार करने पहुंचे। सिवाल खास विधानसभा सीट के हर्रा गांव में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को लेकर नियम ताक पर रखे गए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और एसपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई। जब कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी, आज ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन का होल्डर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर सब 50 से ज़्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। किसान रातों में सो नहीं पाता और युवा को उन्होंने उस बेरोजगारी और गुर्बत उसका मुकद्दर बनाकर रख दिया। तो वैसे जहां भी जा रहे हैं उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। साथ ही यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसकी जांच कराने का दावा भी किया। प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा प्रमोद कृष्णम ने एसपी और बीएसपी से खुशी दुबे की बहन के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने की भी मांग की। हम ये कह रहे हैं, हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ना किसी सत्ता पर बैठे हुए किसी हुक्मरान को दी जा सकती है और ना सत्ता को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों को दी जा सकती है। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलती है तो निश्चित ही हम इन सब एनकाउंटर की जांच उच्च स्तरीय कराएंगे और जो उसमें अधिकारी दोषी पाए गए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें उन्नाव के बांगरमऊ से डॉक्टर मुन्ना अलवी को टिकट दिया गया है। वहीं राजधानी लखनऊ के बख्शिका तालाब से गोमती यादव, लखनऊ वेस्ट से अरमान खान, लखनऊ नॉर्थ से पूजा शुक्ला को टिकट दिया गया है। लखनऊ ईस्ट से पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। वहीं लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ कैंट से राजीव गांधी को उम्मीदवार बनाए हैं। रायबरेली के बछरावा से श्याम सुंदर भारती, इसौली से ताहिर खान और बबेरू से विश्वंभर यादव को टिकट मिला है। चलिए बात कर लेते हैं मैनपुरी की करहल सीट की, जो कि वीवीआईपी सीट है और इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार उसने नामांकन ही नहीं किया।
अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस ने ज्ञानमती यादव को टिकट दिया था, लेकिन अखिलेश के नामांकन करने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उनसे नामांकन न करने की बात कही। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एसपी को वॉक ओवर दिया है। तो करहल विधानसभा सीट, जहां से पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, पर्चा दाखिल किया अखिलेश यादव ने और उसके बाद कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा था उन्हें ज्ञानमती यादव को कहा गया कि वो नामांकन न करे और इस तरीके से अखिलेश यादव को कांग्रेस की तरफ से वॉक ओवर। हालांकि बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट उतारा है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश करहल से चुनाव हार जाएंगे और मैनपुरी में इस बार कमल खिलेगा। तो मैनपुरी में कमल खिलेगा, इस बात को कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। और करहल सीट से हार जाएंगे अखिलेश यादव, ये तंज कसा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। तो मैनपुरी की करहल सीट विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 3.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1.5 लाख मतदाता यादव और बघेल समाज के 35,000 मतदाता हैं। एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है और लगातार दावे हो रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का ये किला ढहने वाला है। अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव हार रहे हैं। कल से जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो हमारे भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने नामांकन किया है, कल से बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। जनता सब जानती है, लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए और यह श्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट समाजवादी पार्टी को बचा नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का सफाया होना तय है, कमल खिलना सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद फिर से यूपी में सरकार बनना था। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आपने कहा मैनपुरी से हारने की तैयारी, वो तो कह रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी सीट है और एसपी बघेल उनके लिए कोई। देखिए, मैनपुरी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर श्री अखिलेश यादव जी हों या समाजवादी नाम रख करके कोई भी समाज के लिए काम न करने वाली पार्टी के लोग रहे हों, उसे कहते थे गढ़ है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गुंडों के बल पर गढ़ रहा होगा, लेकिन अब जनता के बल पर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी का किला बनेगा और उस किले के अंदर न सपा सेंध लगा पाएगी, न बसपा सेंध लगा पाएगी, न कांग्रेस सेंध लगा पाएगी। वहां कमल खिलेगा। पूरी मैनपुरी लोकसभा में हमारे 5 प्रत्याशी हैं। अगर मैं करहल की बात करूं तो वहां प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं। अगर हम बगल में भोगांव जाएं तो वहाँ राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं। अगर मैनपुरी सदर में आए तो यहाँ जयवीर सिंह जी हैं। अगर हम किसनी में जाएं तो वहाँ आंसू दिवाकर जी हैं। और अगर हम जसवंत नगर में जाएं तो वहाँ हमारे विवेक साक्य हैं। तो यह सामाजिक समीकरण की दृष्टि से जिनकी ताड़ना हुई है, प्रताड़ना हुई है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसका सारा जवाब मैं यह मानता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को मैनपुरी और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक अलग अलग चरणों के चुनाव में लोग गुंडई का जवाब कमल का फूल खिला करके देंगे। तो डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि करहल की सीट तो बीजेपी की होगी इस बार। और उधर मथुरा पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग विकास के मुद्दे पर इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर सरकार बनी एसपी आरएलडी की तो प्रदेश को एक अच्छी दिशा और गति देने की कोशिश होगी। मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और पसंद कर रहे हैं जो हमारा मैसेज है, सकारात्मक मैसेज। उत्तर प्रदेश को एक अच्छी दिशा देने के लिए और गति देने के लिए हम लोग मिलकर हमने बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, वो अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 5 साल की मेहनत लोगों ने देखी है। हम लोगों ने संघर्ष किया, लाठियां खाई जनता के बीच। जी अलग अलग गठबंधन क्या कहेंगे? वो जितने गाली हमें देंगे हम और शक्तिशाली होंगे। थैंक यू। हो गया काम। और यहाँ भी एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। और चलिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर टॉप लीडर बने हुए हैं दुनिया में नरेंद्र मोदी। मोदी के YouTube पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उन्होंने कई ग्लोबल लीडर्स को भी इसमें काफी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के महज 7.3 लाख सब्सक्राइबर हैं। अगर भारतीय नेताओं की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 5.25 लाख सब्सक्राइबर हैं।
आपको बता दें मोदी के ट्विटर पर भी 75.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। भारत में कोई दूसरा नेता उनके आसपास नहीं है। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए और खबरें जारी हैं।